Hello friends, welcome back to our YouTube channel. So friends, in the previous video we have provided suggestion for various subjects. Now in this video I will provide the suggestion for the OOPS in C++. So actually this is the subjects for the EC, that is Electronic Communication Engineering. Beside that I think EE, EEE का भी ये subject है, that is the OOPS C++. So this is a important सब्जेक्ट्स ओके फ्रेंड्स। आपको बताता हूँ कि उप्स जो होता है दो में होता है, मीन्स C++, जावा में, पाइथन वगैरह में होता है, बट पर्टिकुलरली सिलेबस में आप लोग का दिया है C++ से ओके। ईसी के लिए, CSC के लिए आई थिंक जावा से ओके। सो इस वीडियो में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में बात करूँगा फॉर उप्स C++। सो वीडियो को ध्यान से देखिए और साथ साथ भाई आप ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ओके। एंड फॉर गेटिंग नोट्स अदर इंपॉर्टेंट स्टडी मटेरियल यू कैन ज्वाइन आवर व्हाट्सएप टेलीग्राम स्टडी ग्रुप। अगेन मैं जैसा कि मैं हर बार बोल रहा हूँ कि कोई भी भाई सब्जेक्ट्स को जब भी आप पढ़े तो कोई भी एक सिंगल मॉड्यूल पे आप भाई फोकस मत करें, सभी मॉड्यूल को आप देख के जाएं, बिकॉज नो वन नो फ्रॉम विच मॉड्यूल मकआउट विल गिव द क्वेश्चन। सो गो थ्रू ईच एंड एवरी मॉड्यूल। कुछ आप पार्ट छोड़ सकते हैं बट पूरा मॉड्यूल छोड़ के बिल्कुल ना जाइएगा ओके। सो लेट मी कम टू द सम ऑफ द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दैट यू शुड गो थ्रू इट। So first question or first that is from the module 1, that is the programming paradigm and OOPS concept okay। so यहाँ पर आपको बेसिकली पहला और फेमस क्वेश्चन रहता है दैट द डिफरेंस बिटवीन स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग एंड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। मीन्स स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में वही डिफरेंस क्या है। सेकेंड क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज द इनकैप्सुलेशन, इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म एंड डायनेमिक बाइंडिंग विद एग्जांपल ओके। फ्रेंड्स आपको मैं एक बार बताता हूँ कि ये जो उप्स जो कंसेप्ट है ये आपको इंटरव्यू में भी हेल्प करेगा ओके। सो अभी यार आप मेहनत कर लें तो इंटरव्यू के लिए आपका प्रिपरेशन हो जाएगा साथ साथ ओके। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाउ डज मैसेज पासिंग वर्क्स इन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, प्रोवाइड एग्जांपल, डिफरेंस बिटवीन क्लास एंड ऑब्जेक्ट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड श्योर शॉर्ट क्वेश्चन फ्रॉम द इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू टू ओके। सो ये आप जरूर देख के जाइएगा, हाउ दे बेसिकली रिलेट टू रियल वर्ल्ड एंटिटी। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट मॉड्यूल आता है दैट इज द मूविंग फ्रॉम C to C++। हियर यू हैव टू बेसिकली लर्न द कंसेप्ट ऑफ नेम स्पेस इन C++ क्या होता है, हाउ इट रिजॉल्व नेमिंग कन्फ्लिक्ट। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ओके। फ्रेंड्स कुछ क्वेश्चन भाई मैं इसमें जो दिया हूँ ये प्रीवियस ईयर भी आ चुका है ओके। सो आप हर एक क्वेश्चन को देख के जाएं और प्रीवियस ईयर का वही मैं आई थिंक क्वेश्चन प्रोवाइड कर दूँ अपने ग्रुप में। सो आप क्वेश्चन देख ले ताकि आपको एक आइडिया मिल जाए कि क्वेश्चन कहाँ से आ रहा है नहीं आ रहा ओके। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आता है एडवांटेज ऑफ स्ट्रीम बेस्ड IO ओवर ट्रेडिशनल C स्टाइल IO। डिस्क्राइब द यूज ऑफ स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर इन C++ विद एग्जाम्पल। सो स्कोप रिजोल्यूशन होता क्या है, मीन्स ये जो डबल से कॉलन है उसको हम लोग स्कोप रिजोल्यूशन करते हैं, इसका इंपॉर्टेंस क्या होता है, हाउ यू कैन यूज विद एग्जाम्पल भाई आप देख के जाइएगा। देन रेफरेंस वेरिएबल क्या होता है, हाउ डू दे डिफर फ्रॉम पॉइंटर इन C++। सो यू हैव टू गेट द आइडिया ऑफ दिस। बिसाइड दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दैट इज द फंक्शन ओवरलोडिंग और या मेथड ओवरलोडिंग, ये जरूर आप देख के जाइएगा। एंड डिफॉल्ट आर्गूमेंट इज C++ क्या होता है ओके। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट मॉड्यूल आता है फ्रेंड्स दैट इज फ्रॉम द ऑब्जेक्ट एंड क्लास। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट मॉड्यूल है जहाँ पर आपको वही सबसे पहले एक्सेस स्पेसिफायर के बारे में जानना होगा, दैट द प्राइवेट पब्लिक प्रोटेक्टेड होता क्या है ओके। आपको पता है प्राइवेट एक्सेस स्पेसिफायर मतलब क्या हुआ, इट विल बी एक्सेसिबल ओवर एवरीवेयर ओके। सॉरी पब्लिक जो होता है एक्सेसिबल एवरीवेयर, प्राइवेट क्या होता है विद इन द क्लास, ये हम लोग एक्सेस कर सकते थे। ये सब आप लोग जरूर देख के जाइएगा। देन डिफरेंस बिटवीन मेंबर फंक्शन एंड फ्रेंड फंक्शन क्या होता है एंड हाउ कैन यू डिक्लेयर द फ्रेंड फंक्शन। सो दीज ऑल थिंग यू हैव टू नो। देन रोल ऑफ कंस्ट्रक्टर एंड डिस्ट्रक्टर इन C++ ओके। जैसा कि जावा में आप लोग पढ़ेंगे कंस्ट्रक्टर और डिस्ट्रक्टर का नहीं होता, वहाँ गार्बेज कलेक्शन का होता है। सिमिलरली यहाँ पर डिस्ट्रक्टर होता है ओके। मीन्स जो कंस्ट्रक्टर को क्रिएट करके वापस उसको आप डिस्ट्रक्ट करते हैं टू फ्री द मेमोरी, दैट इज कॉल्ड डिस्ट्रक्टर। तो ये आपको कंसेप्ट पढ़ के जाइएगा। देन डिफरेंस बिटवीन कॉपी कंस्ट्रक्टर एंड असाइनमेंट ऑपरेटर, दिस यू हैव टू नो। देन हाउ डज न्यू एंड डिलीट ऑपरेट वर्क इन डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इससे वही हर साल लगभग क्वेश्चन रिपीट होता है, तो ये आप जरूर देख के जाइए। रिमेंबर फ्रेंड्स, इस सजेशन में या मैं जितना सजेशन प्रोवाइड कर रहा हूँ उसमें कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में बात कर रहा हूँ। ऐसा एक नहीं कि बस उतना क्वेश्चन आप पढ़ लीजिएगा आपका हो जाएगा, या यू विल बेसिकली इन अ गुड पोजीशन, बट बिसाइड्स गोइंग थ्रू दीज क्वेश्चंस makes you to go through your notes, class notes और नाइजर another important study material too. Don't completely rely on this. ऐसा नहीं भाई कि एग्जाम के बाद आप बोले भैया आपने जो बताया एक भी क्वेश्चन नहीं आया, ये ऐसा नहीं हुआ। सो मैं कह रहा हूँ कि इतना क्वेश्चन पढ़िएगा, ऐसा तो नहीं है कि एक क्वेश्चन नहीं आएगा, मीन्स आराम से आ जाएगा आपको, मीन्स A तक मार्क्स आ जाएगा। बट फिर भी मैं कह रहा हूँ भाई सभी टॉपिक को आप लोग देख के जाए। बट अगर आपके पास टाइम कम है तो आप इतना देख के जाइएगा और कुछ और नोट्स चाहिएगा, देन दैट इज इनफ फॉर योर थिंग्स। सो दैट थिंग आई नॉट टेल ओके। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आता है फ्रेंड दैट इज द रिलेटेड टू ऑपरेटर ओवरलोडिंग। सो ऑपरेटर ओवरलोडिंग होता क्या है, वाई इट इज़ बेसिकली नेसेसरी इन C++, जरूर देखे जाइएगा। ओवरलोडिंग बाइनरी एंड यूनरी ऑपरेटर विद एग्जांपल, यू हैव टू गो थ्रू इट ओके। हाउ कैन फ्रेंड फंक्शन बी यूज्ड इन फॉर ऑपरेटिव ओवरलोडिंग, सो दीज क्वेश्चन यू हैव टू गो थ्रू इट। नेक्स्ट फ्रेंड्स आता है इनहेरिटेंस, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है एंड स्पेशली फॉर योर इंटरव्यू पर्पस एंड ऑल्सो फॉर सेमेस्टर एग्जाम। सो पब्लिक प्राइवेट
डिस्ट्रीब्यूटेड इनहेरिटेंस होता क्या, ये देख के जाइएगा। कंसेप्ट ऑफ क्लास हायरार्की एंड मल्टी लेवल इनहेरिटेंस, मस्ट गो थ्रू इट। कंस्ट्रक्टर डिस्ट्रक्टर, जैसे मैंने बताया था कि किस तरह से कंस्ट्रक्टर डिस्ट्रक्टर में क्रिएट कर सकते हैं, कैसे उसका इंपॉर्टेंस क्या है। सो दीज ऑल थिंग यू हैव टू नो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, दैट इज द वर्चुअल बेस क्लास क्या होता है एंड व्हाई इट इज बेसिकली इंपॉर्टेंट इन मल्टीपल इनहेरिटेंस। ओके, सो मल्टीपल इनहेरिटेंस में क्यों इसको इंपॉर्टेंट दिया जाता है। ओके, आपको एक नॉलेज के लिए मैं बताता हूँ कि मल्टीपल इनहेरिटेंस बेसिकली जावा में फॉलो नहीं किया जाता है। ओके, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आता है पॉलीमॉर्फिज्म। यू नो पॉलीमॉर्फिज्म मीन मेनी फॉर्म। ओके, सो कंपाइल टाइम और रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म में डिफरेंस क्या होता है ये आप देख के जाइएगा। प्योर वर्चुअल फंक्शन क्या होता है एंड व्हाट इज द यूज और व्हाट इज द रोल ऑफ दिस पॉइंटर इन C++। सो दिस पॉइंटर का क्या रोल है ये आप देख के जाइएगा। एंड हाउ डू वर्चुअल डिस्ट्रक्टर वर्क इन C++, व्हाई दे आर नेसेसरी। सो दीज ऑल क्वेश्चन यू हैव टू गो थ्रू इट। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट मॉड्यूल आता है दैट इज द फाइल एंड स्ट्रीम। इसमें बहुत इंपॉर्टेंट मॉड्यूल है जहाँ पर आपको पढ़ना है फाइल और स्ट्रीम क्या होता है, हाउ कैन यू परफॉर्म सीक्वेंशियल एंड रैंडम फाइल एक्सेस इन C++ विद एग्जाम्पल, फाइल पॉइंटर होता क्या है, हाउ कैन यू मैनिपुलेट इट। सो दीज ऑल थिंग्स यू हैव टू गो थ्रू इट। नेक्स्ट फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट मॉड्यूल आता है द एक्सेप्शन हैंडलिंग एंड टेम्पलेट्स। ओके, सो एक्सेप्शन हैंडलिंग बेसिकली कंसेप्ट आपको जावा में भी रहता है, C++ में भी है। तो एक्सेप्शन हैंडलिंग होता क्या है, ऐसे मैं आपको बेसिक आइडिया बताता हूँ कि एक्सेप्शन होता है कि एनीथिंग विच विल ऑब्स्ट्रक्ट द नॉर्मल फ्लो ऑफ द प्रोग्राम, दैट इज कॉल्ड एक्सेप्शन। ओके, एंड टू हैंडल दैट इज वी कॉल्ड एज एक्सेप्शन हैंडलिंग। ओके, सो जो भी एक्सेप्शन वगैरह आता है, सपोज 10/0 अगर आप कीजिएगा तो दिस मैथमेटिकली नॉट पॉसिबल। ओके, एंड यू विल गेट अरिथमेटिक एक्सेप्शन। सो यू हैव टू हैंडल दिस थिंग्स, सो दैट इज कॉल्ड द एक्सेप्शन हैंडलिंग। बिसाइड दैट्स क्यों ये इंपॉर्टेंट है C++ में, ये आप देखे जाइएगा। ट्राई कैच क्या इंपॉर्टेंट है, हाउ इट बेसिकली हैंडल द एक्सेप्शन। सो दीज ऑल थिंग यू नो। ट्राई कैच और थ्रो का क्या इंपॉर्टेंस है। देन फंक्शन टेम्पलेट कैसे डिफरेंस है क्लास टेम्पलेट में, ये आप देख के जाइएगा। ओके, नेक्स्ट व्हाट इज द कैसे ऑल हैंडल इन एक्सेप्शन हैंडलिंग, प्रोवाइड एग्जांपल्स। सो दीज सम ऑफ द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यू हैव टू गो थ्रू इट। अगेन सेइंग फ्रेंड्स, डोंट कंप्लीटली रिलाई ऑन दिस। ओके, बट मैं क्या आपको कहूँगा कि सबसे पहले आप ये सब क्वेश्चन को मीन्स तैयार कर लीजिए। उसके बाद भाई आप अपना ऑर्गेनाइजर देख लीजिए, फिर अगर नोट्स टाइम मिला तो नोट्स देख लीजिए, उतना आपके लिए इनफ है। ओके, सो अगर अभी आप ये सजेशन को देख रहे हैं मीन्स आपके पास अभी स्टिल 5 और 10 डेज है, देन मैं सजेस्ट करूँगा कि इस क्वेश्चन को देखने के बाद आप भाई ऑर्गेनाइजर में या मॉड्यूल या कह सकते हैं कि पर्सनल जो नोट्स है आपका वो सब आप देखिएगा, दैट इज इंपॉर्टेंट। ओके, बिसाइड द प्रीवियस PYQ वगैरह कर लीजिएगा। सो दिस ऑल थिंग बाय नॉट टेल। सो आई होप इन्फॉर्मेटिव टू यू। इफ यू स्टिल हैव एन इंक्वायरी फील फ्री टू आस्क योर कमेंट हियर, आई फील वेरी हैप्पी टू हेल्प यू। एंड फॉर गेटिंग नोट्स एंड इंपॉर्टेंट स्टडी मटेरियल यू कैन ज्वाइन आवर WhatsApp Telegram स्टडी ग्रुप। एंड प्लीज फ्रेंड्स सपोर्ट एंड सब्सक्राइब अस बिकॉज यू आर वाचिंग the video but you are not subscribing us, so please support and subscribe us. Your support is important so that we can reach more number of students. Hope informative to you. Till then, bye bye, meet you in the next video. Thank you.